एपिसोड की शुरुआत इस दृश्य से होती है जहां मृणलिनी तनुजा से पूछती है कि क्या वह शादी के कपड़े देखना चाहेगी। तनुजा सहजता से मुस्कुराते हुए कहती है कि वह बाद में उन्हें देखेगी। इस बीच चोटन ने यह बताया कि वे मॉल में अर्शी से टकरा गए थे। बिपाशा ने भी बातचीत में शामिल होते हुए कहा कि उसने सुना है कि सिद्धार्थ अर्शी का अच्छे से ख्याल रख रहा है। यह सुनकर अनिरुद्ध ने कहा कि वह बस यही चाहता है कि अर्शी खुश रहे और साथ ही वह यह भी चाहता है कि सिद्धार्थ झनक के साथ संतुष्ट रहे। बात करते हुए अनिरुद्ध ने अचानक बिपाशा की ओर रुख किया और उस पर आरोप लगाया कि उसने अपनी मानसिक शांति के लिए झनक की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया। बिपाशा ने जोर देकर कहा कि वह अब बदल गई है, लेकिन अनिरुद्ध के चेहरे पर अविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। उसी समय लाल ने बीच में हस्तक्षेप किया और कहा कि उसके पास भी कुछ साझा करने के लिए है। शुभ ने उसे सलाह दी कि वह बिपाशा के अतीत को भुला दे, लेकिन लाल ने मजबूती से ऐलान कर दिया कि वह अब बिपाशा से किसी भी तरह का रिश्ता नहीं रखना चाहता और यह उसका अंतिम निर्णय है। लाल की बात सुनकर बिपाशा फूट फूट कर रोने लगी। तनुजा ने लाल से आग्रह किया कि वह बिपाशा को एक मौका दे, लेकिन लाल ने शांति से जवाब दिया कि अब वह समझ चुका है कि उसके जीवन में कौन लोग वाकई मायने रखते हैं। उसने अपने माता पिता के सामने कबूल किया कि उसने कभी उनके मूल्यों का आदर नहीं किया और अगर बिपाशा झनक जैसी होती तो शायद उसकी जिंदगी इतनी उलझन भरी न होती। उसकी बात सुनकर बिपाशा पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। इसके बाद लाल ने अपने माता पिता से भी अपने पुराने बर्ताव के लिए माफी मांगी। उसने कहा कि उसे अब अनिरुद्ध और झनक की शादी से कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि उसे लगता है कि इस रिश्ते से उनके घर में सुख और शांति आएगी। फिर वह झनक से भी माफी मांगने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन झनक ने उसे सम्मानपूर्वक मना कर दिया और कहा कि वह उससे उम्र में बड़ा है, इसलिए उसे माफी की आवश्यकता नहीं। अनिरुद्ध ने भी यह कहकर माहौल को सहज कर दिया कि लाल का अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेना ही काफी है। लाल ने स्वीकार किया कि बिपाशा के विश्वासघात ने उसकी आंखें खोल दी हैं। झनक ने लाल से आग्रह किया कि वह बिपाशा को माफ कर दे और उसे एक आखिरी मौका दे, लेकिन लाल ने दृढ़ता से मना कर दिया। अनिरुद्ध ने भी लाल का समर्थन करते हुए झनक से कहा कि वह बिपाशा का बचाव न करे, क्योंकि कुछ घाव इतने गहरे होते हैं कि उन्हें शब्दों से भरा नहीं जा सकता। इसी बीच बबलू ने सुझाव दिया कि अगले दिन आशीर्वाद समारोह आयोजित किया जाए। इस प्रस्ताव पर सभी ने खुशी जताई। लाल और मृणलिनी ने तय किया कि वे अब विदा लेंगे। मिमी ने झनक को शादी की तैयारियों में मदद करने की पेशकश की, जिससे झनक के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। चोटन ने समारोह के मेन्यू का प्रभार अपने हाथों में ले लिया। अंजना ने पुजारी और मेहमानों को बुलाने का सुझाव दिया ताकि पूजा विधिपूर्वक संपन्न हो सके। शुभ ने बबलू को याद दिलाया कि बजट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है ताकि अनावश्यक खर्च से बचा जा सके। तनुजा ने भी यह उल्लेख किया कि अभी उन्हें अपनी 2 और बेटियों की शादी भी करनी है, इसलिए सतर्क रहना आवश्यक है। इन बातों को सुनकर अनिरुद्ध ने पूरे परिवार को आश्वस्त किया कि वह शादी का सारा खर्च उठाएगा और भविष्य में मिमी और रूमी की शादियों का भी पूरा ध्यान रखेगा। उसके इस वादे से तनुजा और अन्य सभी को काफी राहत महसूस हुई। लाल ने भी अपनी ओर से समर्थन देने का वादा किया और कहा कि वह भी हर संभव मदद करेगा। परिवार में जो विघटन और तनाव कुछ समय पहले तक था, अब वह सुलझता नजर आ रहा था। सभी के चेहरों पर एक नई उम्मीद की चमक थी। झनक, जो हमेशा अपने अंदर एक किस्म का भय और असुरक्षा महसूस करती थी, अब खुद को इस परिवार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानने लगी थी। अनिरुद्ध और झनक की नजदीकियां अब परिवार के अन्य सदस्यों को भी स्वीकार्य हो गई थी। अर्शी और सिद्धार्थ की चर्चा भी समय समय पर होती रही, लेकिन अब सभी का मुख्य ध्यान अनिरुद्ध और झनक की शादी की तैयारियों पर केंद्रित था। बिपाशा, जो अंदर ही अंदर खुद को काफी टूटा हुआ महसूस कर रही थी, अब परिवार से अलग थलग पड़ गई थी। उसने महसूस किया कि एक बार खोया हुआ विश्वास इतनी आसानी से वापस नहीं पाया जा सकता। दिन समाप्त होते होते घर में फिर से रौनक लौट आई थी। आशीर्वाद समारोह की तैयारियों में सभी व्यस्त थे। झनक को सजी धजी दुल्हन के रूप में देखने की कल्पना ने तनुजा, मृणलिनी और अंजना के दिलों को खुशी से भर दिया था।
चोटन और शुभ भी अपने अपने हिस्से के कार्यों में जुट गए थे और इस तरह घर एक बार फिर से उत्सव और उम्मीद के माहौल में डूब गया था, जहां हर दिल एक नई शुरुआत का स्वागत करने को तैयार था। झनक सभी को उस शाम अप्पू के कार्यक्रम के बारे में याद दिलाती है। मिमी मुस्कुराते हुए झनक से पूछती है कि उसे कौन सी मिठाई चाहिए। अनिरुद्ध मजाकिया लहजे में कहता है कि झनक तो कभी कोई इच्छा व्यक्त ही नहीं करती। तनुजा चिढ़ाते हुए जोड़ती है कि उसकी एक सबसे बड़ी इच्छा तो पहले ही पूरी हो चुकी है, फिर अब उसे और क्या चाहिए। अनिरुद्ध इस बार थोड़ा गंभीर होकर कहता है कि झनक उसकी इच्छा नहीं है, बल्कि झनक ही उसकी जरूरत है, उसकी धड़कन है। झनक विनम्रता से कहती है कि अगर अर्शी ने स्वेच्छा से उनका घर नहीं छोड़ा होता तो वह कभी वापस नहीं आती। वह सबको साफ तौर पर यह बताने की कोशिश करती है कि वह किसी भी तरह के लालच से प्रेरित नहीं है, नहीं उसके इरादे में कोई स्वार्थ है। दूसरी ओर सृष्टि विनायक से कहती है कि अगर उसे शक है कि उसने अर्शी को किसी भी तरह से प्रभावित किया है तो उसे सीधे अर्शी से जाकर बात करनी चाहिए। विनायक गहरी निराशा के साथ कहता है कि वह अर्शी और सृष्टि दोनों को भलीभांति जानता है और सृष्टि से अनुरोध करता है कि वह इस तरह के नाटक करना बंद कर दे। सृष्टि अर्शी का बचाव करते हुए अपने स्वर में दृढ़ता लाते हुए कहती है कि अर्शी ने जो कुछ भी सहा, उसके बाद जो भी निर्णय उसने लिया वह पूरी तरह सही था। विनायक गुस्से में तंज कसता है कि अगर सृष्टि ने 2 साल पहले झनक को उसे सौंप दिया होता तो शायद आज अर्शी और अनिरुद्ध एक खुशहाल शादीशुदा जीवन जी रहे होते। इस बात पर सृष्टि ने एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि अर्शी ने अनिरुद्ध से तलाक लेने का फैसला कर लिया है। विनायक यह सुनकर पूरी तरह हक्का बक्का रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अर्शी ने इतनी बड़ी बात उससे छुपाई कैसे। सृष्टि उसे सलाह देती है कि वह खुद अर्शी को फोन करे और सच्चाई जानने की कोशिश करे। फिर वह वहां से चली जाती है, विनायक को अपने गुस्से और भ्रम के साथ अकेला छोड़कर। विनायक का दिल अंदर से टूट जाता है और उसे अब यकीन हो जाता है कि सृष्टि ने ही अर्शी की जिंदगी में जहर घोला है। उधर शाम का समय होते होते अप्पू और लालन कार्यक्रम में मंच पर आते हैं और अपने मधुर गायन से सभी दर्शकों का दिल जीत लेते हैं। उनके प्रदर्शन के बाद मेजबान भी उनकी खूब तारीफ करता है। शो समाप्त होने के बाद दोनों अपने परिवार से मिलते हैं और प्रसन्नचित्त बाहर निकलते हैं। लेकिन खुशी का यह पल ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। रास्ते में चलते हुए अप्पू को अचानक चक्कर आता है और वह गिरने ही वाली होती है कि लालन समय रहते उसे थाम लेता है। अनिरुद्ध तुरंत दौड़कर अप्पू के पास आता है और घबराहट में पूछता है कि उसे क्या हो गया है। अप्पू हल्के स्वर में कहती है कि वह बस थक गई है और ज्यादा कुछ नहीं। बबलू उसे सलाह देता है कि शादी तक वह बोस के घर पर आराम करे, लेकिन अप्पू मुस्कुराते हुए विनम्रता से मना कर देती है। वह कहती है कि वह अपने परिवार से दूर नहीं रह सकती, भले ही अस्थायी रूप से ही क्यों न हो। अंजना भी प्यार से कहती है कि अब अप्पू परिवार का अभिन्न हिस्सा है। छोटन खाने को लेकर उत्साहित हो जाता है और सबको बाहर खाने का प्रस्ताव देता है, मगर अप्पू थकी हुई आवाज में कहती है कि वह अब घर जाना चाहती है। वह लालन को लंबित भुगतान लेने के लिए भेज देती है। लालन पैसे लेकर वापस आता है और मुस्कुराते हुए एक छोटी पार्टी का वादा करता है, लेकिन तभी अप्पू धीरे से कहती है कि उसका सिर दर्द कर रहा है। बातों बातों में यह खुलासा होता है कि अप्पू ने पूरे दिन कुछ नहीं खाया था ताकि वह कार्यक्रम के दौरान बेहतरीन प्रदर्शन कर सके। जैसे ही सबको इसका एहसास होता है, अप्पू अचानक बेहोश हो जाती है, जिससे पूरे परिवार में अफरातफरी मच जाती है। काजोल बताती है कि अप्पू सुबह से उपवास कर रही थी ताकि वह अपनी आवाज को नियंत्रित रख सके। जब अप्पू को होश आता है तो झनक हल्के गुस्से में उसे डांटती है कि उसने सबको इतना परेशान क्यों किया। अप्पू धीरे से मुस्कुराते हुए कहती है कि वह बिल्कुल ठीक है और चिंता करने की कोई बात नहीं। लालन भी उसे डांटता है कि वह इतनी बड़ी बात अकेले क्यों सहती रही और किसी को कुछ बताया तक नहीं। अप्पू इस पर टूट जाती है और भर्राए हुए स्वर में कहती है कि उसने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी उसे हर बार डांटा जाता है। लालन इस पर थोड़ा नरम पड़ता है और उसे प्यार से भरोसा दिलाता है कि वह उसे अगले दिन डॉक्टर के पास ले जाएगा।
अप्पू अपने भावनाओं के ज्वार में कहती है कि उसे आशीर्वाद समारोह में भाग लेना है। वह किसी भी कीमत पर समारोह को मिस नहीं कर सकती। उसकी बातों में मृत्यु की छाया साफ झलकती है, जिससे सभी का दिल दहल जाता है। अंजना उसके माथे पर हाथ फेरते हुए उसे प्यार से दिलासा देती है, कहती है कि अप्पू अब अकेली नहीं है। उसे अब एक पूरा परिवार मिला है जो हर हाल में उसके साथ खड़ा रहेगा। इस सब के बीच अनिरुद्ध की आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। झनक भी अप्पू की हालत देखकर खुद को असहाय महसूस कर रही थी। सभी ने मिलकर तय किया कि अब अप्पू को विशेष देखभाल की जरूरत है और उसकी हर छोटी से छोटी बात का ख्याल रखा जाएगा। इस तरह परिवार एक बार फिर एकजुट हो गया, जहां रिश्तों की गर्माहट और परवाह ने हर दर्द को थोड़ा कम कर दिया था।